इतनी इतनी देर क्यों लगा दी इन लोगों ने? बेगम साहब, ये किस टाइम का जूस है? मनाहिल बीवी ताकि इससे कह के गई थी कि आपको जूस देना। अच्छा ठीक है, रख। पता नहीं ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक। बेगम साहब, शाम के टाइम ट्रैफिक बहुत होता है ना, इसी वजह से नहीं आए होंगे। चलो जाओ। जी। ध्यान से, बहुत ध्यान से। हर कदम कीमती है तुम्हारा, जानती हो। बहुत ध्यान से आओ, ध्यान से। अरे क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? माँ, खुशखबरी लाए हैं आपके लिए। आप दादी बनने वाली हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। बहुत बहुत मुबारक हो माँ। तुम दोनों को भी बहुत मुबारक हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं सदका उतार के आती हूँ। बैठो बैठो। चलो बैठो। ध्यान से, ध्यान से। इतनी तेजी क्यों भाई, ध्यान से। माँ ने कहा है ना तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना। जब से ज़ैन की शादी टूटी है मैंने कई बार कोशिश की, मगर वो राजी नहीं होता था। अब पहली बार मैंने ज़ैन को सबा के साथ खुश देखा है। मैं भी अपने फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ माजदा, और अब सबा ने खुद अपनी पसंद का इजहार भी किया है, तो मैं देर नहीं करना चाहती। मुझे भी बहुत जल्दी है। तो बस फिर मंगनी और निकाह के बजाय शादी की डेट फिक्स करो और सादगी से निकाह करके ले जाओ अपनी अमानत। हाँ सोनिया, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अभी मैं 1 हफ्ते हूँ यहाँ और ये अच्छा मौका है, उसके ताया भी यहाँ मौजूद हैं। तुम अगले जुम्मे की तारीख रख लो। अगले जुम्मा? हाँ, अगला जुम्मा बिल्कुल ठीक है। तुम ज़ैन से भी मशवरा कर लो। नहीं नहीं, ज़ैन से मशवरा करने की जरूरत नहीं है, कह चुकी हूँ मैं उसे। वो राजी भी है और बहुत खुश है। बस मैं भी ना झटपट शादी कर देना चाहती हूँ। चलो, बहुत मुबारक है, तो अच्छी बात है। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वलीद अब मेरे शौहर हैं, इनसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की, और अगर मैं चाहूं ना तो इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया और नीच हूं ही नहीं। मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। देखिए माजदा आंटी, पहले ही ज़ैन बहुत तमाशा लगा चुका है। यहाँ पर बहुत इज्जतदार लोग आए हुए हैं। प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाइए। ज़ैन, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी भूल भुलैया हैं? तुम मनाहिल को छोड़ चुके हो, वो अपनी मर्जी से नया रास्ता चुन चुकी है। देखो, तुम अकेले हो, एंड आई थिंक तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। शायद मैं किसी नए ताल्लुक का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। इसका मतलब तुम भूले नहीं हो मनाहिल को अब तक? ऐसी बात नहीं है।
उसे भूलने का फैसला करके ही मैंने उसे छोड़ा। तो फिर तुम कंफ्यूज क्यों हो? देखो, अगर तुम कहो ना तो मैं अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दूंगी। अम्मी तो हथेली पे सरसों जमा रही हैं। मैंने तो शादी के बारे में अभी सोचा भी नहीं था और उन्होंने डेट फिक्स कर दी। क्या करूं अब? ये लो जूस पियो, उसके बाद तुम्हारा नाश्ता लगवा रहा हूँ। वलीद, प्लीज ना। वलीद, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। आप प्लीज मुझे बिस्तर से उठने की इजाजत दें। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता डॉक्टर ने क्या कहा है? एटलीस्ट 3 महीने तक तुम्हें बेड रेस्ट चाहिए। कोई काम नहीं करोगी तुम, घर में मुलाजिम है, वो सब देख लेंगे। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ वलीद। हाँ पापा, बीमार नहीं हो, लेकिन इस हालत में अपना ख्याल रखना पड़ता है ना, आराम करना पड़ता है। और तुमने सुना नहीं था माँ क्या कह रही थी? इतने सालों के बाद इस घर के दरो दीवार एक बच्चे के रोने या हंसने की आवाज सुनेंगे। उनकी ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है। कितनी बेताबी से इंतजार है उन्हें उस दिन का। मैं चाहता हूं कि ये वक्त खैर खैरियत से गुजर जाए, और इसीलिए मैं अब कुछ दिन तक ऑफिस नहीं जाऊंगा। स्टाफ को भी बता दिया है। मैं अपना सारा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, जब ऑफिस जाऊंगा तब भी ज्यादा वक्त तुम्हें ही दूंगा पापा, नाराज क्यों हो जाती हो? चलो जूस पियो, पियो ना। शाबाश। अरे इतना सा सिप वलीद, पियो और पियो। ठीक कहा था आपने। बेटा बात सुनो, यहाँ बैठो मेरे पास। जरा बेटा, माजी में जो भी मुझसे या हनान से कोताहियां हुई है, मैं उसकी दिल से माफी चाहती। गुजरी हुई बातों को क्या दोहराना आज? नहीं बेटा, बहुत जरूरी है माफी मांगना, क्योंकि मैं उम्रे के लिए जा रही हूं। हन्नान के नाम का भी उम्र अदा करना, इसलिए माफी तलाफी बहुत जरूरी होती है। तुम परेशान मत हो, हमने सारी बातों को भुलाकर हन्नान को माफ कर दिया। ज़ारा भी कर देगी। ज़ारा, मैंने माफ कर दिया आंटी। खुश हो बेटा, जीती रहो। अब मैं सुकून से जा सकूंगी उम्रा पे। निम्मो की तो जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गई, बस अब सुकून से उम्रा करूं। चल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए तुम्हारा उम्रा। ये लो चाय पियो। आमीन।
चुपचाप। तुम्हारी इज्जत कब खत्म हो रही है? कल खत्म होगी।